जय हिंद जय भारत। आज आप लोग के क्लास 10 का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है पूरा एमसीक्यू, जो आप लोग के 30 क्वेश्चन प्रत्येक साल एमसीक्यू क्वेश्चन पूछता है। आज हम आप लोग के ऑल चैप्टर जितना भी मैथ में चैप्टर है, चैप्टर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, ऑल चैप्टर्स एमसीक्यू क्वेश्चन टॉप 75 आने की 75 में आप लोग 100% है कि 30 क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में आ ही जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये आप लोग के मैराथन क्लास लेके आए एक ही क्लास में, सब एक ही वीडियो में। ठीक है, एक ही वीडियो में सारा 75 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल जाएगा। इसलिए वीडियो पूरा अंत तक देखें और ज़्यादा ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन टाइप बाय टाइप, चैप्टर बाय चैप्टर हम लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि रूट 2 1 है यानी कि रूट 3 हम आप लोग को पहले ही बता चुके थे। क्या देखिएगा, क्वेश्चन साहब से हम हर तरह से सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसलिए बोले ना ये वीडियो आप लोग के रामबाण रहेगा। ठीक है, आने की कोई भी संख्या जब परफेक्ट, अगर मान लीजिए 4 है, मान लीजिए 8 है, तो इसका हम लोग स्क्वायर निकालेंगे 2 आएगा, इसका क्यूब रूट निकालेंगे 2 आएगा। तो ये दोनों जो मेरा है ना, वो मेरा क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, या फिर कोई संख्या रे जिसे हम लोग पी बाय क्यू के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ये मेरा परिमेय संख्या कहलाता है। आज जिसे पी बाय क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं उसे मेरा अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो चलिए परिमेय संख्या जहाँ अगर रूट में रहेगा तो परफेक्ट रहना चाहिए। ठीक है, जैसे परफेक्ट स्क्वायर रूट, परफेक्ट क्यूब रूट, इस टाइप का रहना चाहिए। इसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला है ध्यान दीजिए, और जो परफेक्ट में नहीं रहेगा उसको ध्यान बताते हैं। मान लीजिए रूट 2, रूट 5, 6, इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आप लोग को नजर आए तो समझ जाइएगा कि ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। जब परफेक्ट स्क्वायर रूट रहता तो मेरा परिमेय संख्या होता, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है तो इसका मेरा आंसर कौन हो जाएगा, तो समझ जाइएगा कि आंसर जो मेरा है वो मेरा ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ठीक, चलिए क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो आप लोग देख रहे हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किस पर आधारित होता है। ये जो है ना वो किस पर आधारित होता है, सो बोला है, तो किस पर आधारित होता है। सो देखिए, तो मान लीजिए हम लोग एल्गोरिथम निकालते हैं बी प्लस आर, इस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जब निकालते हैं तो हम लोग किस पर आधारित होता है, वो भागा पर। ठीक है, ये क्या है, एक भागा का रूप है ना। तो एल्गोरिथम जो है वो किसका है, किस पर आधारित होता है, तो क्या बोलिएगा आप लोग, भागा के आधारित है। ये आप लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं आप लोग के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, यदि ए बाय क्यू प्लस आर, ये मेरा हो गया रिमाइंडर। मान लीजिए ए मेरा इस प्रकार से रहता है। ठीक, ए मेरा हो गया रिमाइंडर, हो गया ना, और ए होता है क्यू, ए मान लीजिए भाजक, आने मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन बोला है, ऑप्शन देखिए समझिए पहले। ऑप्शन पहला क्या बोला है, शेषफल हमेशा बी से छोटा होता है, यानी कि शेषफल जो होता है बी से बड़ा होता है। भैया बी से अगर जब बड़ा रहेगा तो हमें भागा आगे बढ़ते चलते हैं ना। जब भी अगर ए छोटा, मान लीजिए रिमाइंडर बड़ा है और भागफल आने की जिसे हम भागा कर रहे हैं वो छोटा हो गया, तो हम लोग आर उसको क्या करते हैं, भागा बढ़ते जाते हैं। लेकिन अगर रिमाइंडर बड़ा रह गया, छोटा रह गया, तो इसको हम लोग भाग आगे नहीं करेंगे। तो मेरा ऑप्शन नंबर पहला गलत हो गया। सेकेंड शेषफल हमेशा बी से छोटा होता है, हमेशा रखिएगा इससे शेषफल हमेशा क्या होता है, छोटा ही होता है। कैसा होता है, छोटा ही होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा कौन आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर मेरा बी आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, 4 नंबर क्वेश्चन, यदि दो संख्या का सभाज्य मतलब को प्राइम,
सभाज्य के मतलब क्या होता है? को प्राइम। को प्राइम किसे कहते हैं? जिसका कोई संख्या नहीं, 2, 3, 11, 30। ठीक है, तो उनका हमेशा एचसीएफ क्या हुआ? देखिए यहाँ कोई किसी का कॉमन नहीं मिल रहा है। जब भी को का प्राइम, इसमें किसी का कॉमन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। जब भी किसी संख्या का कॉमन नहीं मिलता है तो उसका आंसर हमेशा क्या मानते हैं हम लोग? तो 1 मानते हैं। क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 सही। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 सही। ठीक, चलिए प्रथम प्रयोग होता है, यानी कि यूक्लिड एल्गोरिथम जो प्रयोग होता है वो किसके द्वारा माध्यम से होता है? तो हम लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर 20 सही कि ये मेरा जो होता है ये मेरा एचसीएफ के माध्यम से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही। एचसीएफ निकालने के लिए किया जाता है कौन सा मेथड? यूक्लिड मेथड। कौन सा मेथड? यूक्लिड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? 6 नंबर क्वेश्चन जो बोला है वो 8 का अभाज्य गुणक खंडन। अभाज्य गुणक खंडन के लिए आप लोग सिंपल से बता देते हैं कि आप लोग 2 तरह का बता सकते हैं, ऑप्शन से भी बताएंगे और डायरेक्ट बताएंगे। अगर निकालना हो तो इस तरह करके एलसीएम निकालते हैं। 3 आ गया, इस प्रकार से मेरा ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, अगर आप लोग को डायरेक्ट निकालना 8, तो देखिए 8 किस में आता है? इसमें आता है, तो इस प्रकार से नहीं होगा। ठीक, याद रखिएगा, ये 3 दूनी 6, 3 तिया 9, लेकिन इस प्रकार से होता है क्योंकि 4 का भी टूरेंगे ना, 2 गुने 2 गुने 2। इसका आंसर इस तरह भी हो सकता है। ठीक, तो मेरा वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर के 2 भाग होता है, एक रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो केवल तो रेशनल नंबर तो नहीं होगा, केवल तो अपरिमेय संख्या नहीं होगा, ये परिमेय और अपरिमेय दोनों होगा। क्या चीज होगा? अपरिमेय और परिमेय दोनों होगा। ठीक है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों होगा। ऑप्शन नंबर सी सही। 8 क्या है? बताए थे कि परिमेय संख्या किस प्रकार की संख्या है। परिमेय संख्या जो है यानी कि पाई जो है, ये पाई जो है अगर इस प्रकार से रहेगा तो मेरा अपरिमेय संख्या कहलाएगा, और 22/7 रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 सही। अपरिमेय संख्या पाई क्या चीज होता है? अपरिमेय संख्या होता है। 120 का अभाज्य गुणक खंड अभी बता चुके हैं। इसका आप लोग 2 माध्यम से निकाल सकते हैं, एलसीएम के माध्यम से, और नहीं अगर एलसीएम जानते हैं तो गुना जानते होंगे ना। तो ऑप्शन में देखिएगा 120 किस में आ रहा है। तो चलिए ऑप्शन नंबर 1 से देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 5 120, इसमें आ गया। 3 3 9, 9 5 45, 90, 3 6, 6 5 30, 30 7 210, 8 8 5 30, 30 30 6 180। तो मेरा कितना बोला? 120। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? मेरा ऑप्शन नंबर जो है वो मेरा ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या बोल रहा है कि 8 9 25 का एलसीएम निकालने के लिए। एलसीएम तो आप लोग इस प्रकार से भी निकालते होंगे, लेकिन देख रहे हैं यहाँ कि एक भी कटने वाला संख्या वैसा नहीं है। जब भी इस प्रकार की संख्या आप लोग को नजर आए और एलसीएम बोले तो आपस में गुना कर दीजिएगा। ठीक है, यानी कि 8 गुने 9 गुने 25, इस प्रकार से कीजिएगा। 25 8 200 गुने 9 9 दूनी 1800। ऑप्शन नंबर 20 सही। ऑप्शन नंबर 20 सही। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला? 1/√2। अभी बता चुके हैं कि अगर परफेक्ट रहेगा तो मेरा परिमेय संख्या कहलाएगा, अगर परफेक्ट नहीं रहेगा तो मेरा क्या कहलाएगा? तो मेरा अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही। ठीक, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है से देखिए। 30 का अभाज्य गुणनखंड अभी बता चुके हैं क्या कि अगर संख्या जब भी अभाज्य गुणनखंड बोले तो उसको एलसीएम के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो फिर इसको इस प्रकार से निकाल सकते। 30 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 5 120, ये तो नहीं होगा। 3 3 9, 9 5 45, 45 45 दूनी 90, ये भी नहीं होगा। 2 3 6, 6 5 30। ऑप्शन नंबर सी सही। ऑप्शन नंबर सी सही।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला? 8, 9, 25 का एचसीएफ अभी बता चुके हैं। इससे पहले अभी बता चुके क्या कि जब भी कोई संख्या, सिंपल से बताते हैं, अगर कोई टेबल से नहीं कटे और निकालना हो एलसीएम तो उसको हमेशा क्या कर दीजिएगा? सभी संख्या को गुना कर दीजिएगा। अगर कोई संख्या नहीं कटे, एचसीएफ निकालना हो तो उसका आंसर हमेशा कितना होगा? 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक, अब उसी प्रकार से संख्या मेरा 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? सो देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि 3√2 किस प्रकार की संख्या है? इसमें भी √2 आ गया। तो जब भी बार बताते हैं, अगर परफेक्ट रहेगा तो मेरा परिमेय संख्या कहलाएगा, और परफेक्ट नहीं रहेगा तो मेरा क्या कहलाएगा? और परिमेय संख्या कहलाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही। 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है इसे देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है इसे देखिएगा। 5005 का अभाज्य गुणनखंडन विधि हुआ है, तो इसके माध्यम से अगर इसको हम लोग ऑप्शन नंबर इसको देखें तो गुना करने पर 120 आता है, इसको गुना करने पर 90 आता है, 4 दूनी 8 और 25 30 180 आता है। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी होगा। कौन होगा? सी, ऑप्शन नंबर सी सही। छियानवे को हम लोग निकालेंगे अभाज्य गुणनखंडन। सबसे पहले 2 से करेंगे 48 बचेगा, 2 से कटेगा 24 बचेगा, 2 से करेंगे 12 बचेगा, 2 से करेंगे तो 6 बचेगा, 2 4 4 8 8 16, 2 से कटेंगे फिर 3। इसी प्रकार 404 का करेंगे, 2 गुने 2 से करेंगे तो 2 से 2 आएगा, फिर 2 से करेंगे फिर 100 कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक, इस प्रकार से कर दिए। हमको क्या बोला है? तो एचसीएफ बोला है, एचसीएफ बोला है ना। जब भी एचसीएफ बोले तो जो संख्या सेम होता है, तो संख्या जब सेम होता है तो संख्या मेरा ए दोनों सेम है, संख्या मेरा ए दोनों सेम है। तो जब भी संख्या जो सेम रहता है वही होता है आंसर। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक, क्लियर हो गया। अब उसी प्रकार से क्वेश्चन मेरा देखने को मिल रहा है 70 नंबर 96 और 404 को। 404 जैसे कि अभी बता चुके थे कि इसका अभी यहाँ ऊपर इसके ऊपर बता चुके थे कि 96 का क्या होता है? तो 2 यानी कि 2 के पावर 5 गुने 3 यही देखे थे, और 2 के पावर 2 गुने 101 यही पढ़े थे। तो जब भी इस तरह रहे तभी हम क्या बताएं कि जो संख्या मिल जाए, तो मिल रहा है कितना? 2 के पावर 2 यही मिला। और क्या नहीं मिला? तो 2 के पावर 3 नहीं मिला, और 3 नहीं मिला, और 1 नहीं मिला। ये सब संख्या जो है वो नहीं मिला। जब भी ऐसा संख्या सब नहीं मिलेगा तो इसका 8 8 और 8 64, 64 तिया 128, 128 आने की इसको तीनों क्या करेंगे हम लोग? गुना कर देंगे। 2 दूनी 4 करेंगे, यानी कि मान लीजिए 2 दूनी 4, 4 4 4 8 120, यानी कि 4 8 देखो 2 के 2 दूनी कितना होता है? 4 होता है, और 32 32 तिया 96, 96 गुना 101 से गुना करेंगे तो उसका आंसर जो आएगा वो मेरा कितना आएगा? सो देखिए, तो उसका आंसर जो आएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी, आने की 96 96 आएगा। आने की जैसे कि अगर 96 गुने 101 करेंगे तो हमेशा रखिएगा कितना आता है? 96 96 आता है, ऑप्शन नंबर सी सही। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? अभाज्य गुणनखंडन किसका है? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 36, ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर 19 क्या चाहिए वाला? अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा कौन सा होगा? तो 2 इसको गुना कीजिए, कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 बचे 180, कितना है? 180, ऑप्शन नंबर बी सही। अब आप लोग भी बुक क्लब क्वेश्चन आप लोग देख ही होंगे,
ठीक है। जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, इसे सब्जेक्टिव भी, ये दोनों जो है मोस्ट इम्पोर्टेंस है, ठीक है, आ सकता है, ठीक है। चलिए हम इसका सोल्यूशन करते हैं। क्या बोला है, 636 एलसीएम बराबर, जब भी इस प्रकार से बोले तो 6 जो है ना, इससे यहाँ क्या कर दीजिए, भागा कर दीजिए। तो भागा करेंगे इसको तो यहाँ कितना लिखाएगा, 9 लिखाएगा। तो 6 9 54, यानी कि 336 को गुना करेंगे तो 9 6 54 के 4, हाथ में बच गया 5, 32 के 2, हाथ में बच गया 3 और 3 3 27, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही। गुना करने पर कितना आएगा, 3024, ऑप्शन नंबर 20 सही। सेम इसी प्रकार 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सेम इसका अगर आप लोग को बुक में पढ़ ले होंगे तो याद भी होगा, ठीक है। तो इसका याद हो कि किस प्रकार से इसको क्या करेंगे, हम लोग 9 से भागा कर देंगे, काटेंगे तो 9 तिया 27, 9 तिया 27 होता है और 9 चौक 36 एन होता है। ये दोनों गुना करेंगे 8, 8 इसमें नहीं, इसमें तो नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, और 6 ये तो मेरा 10,000 के अंतर में आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही। 22 नंबर क्वेश्चन, ए और बी अभाज्य गुणनखंडन, यानी कि कोई संख्या कटने वाला नहीं है, ए और बी अलग उत्तम। जब भी ए और बी, जब कोई संख्या नहीं रहेगा, हम बता चुके आपस में कची हो जाएगा, वो गुना हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही। आदि दो संख्या का सब बता चुके हैं, इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, यूक्लिड विभाजन परिमेय ए बराबर दिया, आर मेरा है, आर क्या कहलाता, हम बता चुके थे ऐसे करके कि ये मेरा आर है, आर मेरा क्या कहलाता है, शेषफल कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही, ऑप्शन नंबर बी सही। पच्चीस नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है कि दो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ बराबर होता है, यानी कि हमेशा रखिएगा जब भी दो संख्या एलसीएम एचसीएफ बराबर होता था तो दो संख्या की एलसीएम एचसीएफ, मान लीजिए कि कोई संख्या दिया हुआ एल गुने एच, दो संख्या कौन कौन संख्या होता है, ए बी बराबर होता है, किसके बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आप लोग ये हम मोस्ट 25 क्वेश्चन बता चुके हैं चैप्टर 1 का, जो मोस्ट इम्पोर्टेंस है। इसी प्रकार चैप्टर नंबर 2 को हम लेके आएंगे। अगर जहाँ तक भी आप लोग किसी बहुपद में चर का घात इनमें से कौन होगा, आने जो मान लीजिए बहुपद है, ठीक, जो घात कहते किसको, मान लीजिए A2 है, जो यहाँ रहता है इसके यहाँ ला, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, घात कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, घात, और हिंदी में पावर कहते हैं, इंग्लिश में पावर कहते हैं, हिंदी में घात कहते हैं। तो वही बोला है कि निम्नलिखित चर का घात इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। तो हमारे घन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और भिन्न संख्या, यानी कि इसमें जो हम लोग को होगा वो हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव होता है, कैसा होता है, पॉजिटिव, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही, ऑप्शन नंबर 1 सही, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। त्रिघात बहुपद यानी कि एक्स क्यूब का शून्यक है, तो हम लोग जानते हैं क्या कि एक्स का शून्यक जो होता है, यानी कि एक्स क्यूब का शून्यक है त्रिघात में, तो शून्यक बराबर कौन होगा, 0 होगा, ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर सी सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इसे ध्यान दीजिएगा कि घात 2 के बहुपद को कहते हैं, यानी कि मान लीजिए जिसका घात अगर 2 रहे उसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसका घात 1 रहे, जिसका घात 3 रहे। घात के मतलब इसे बता चुके हैं, पावर होता है, जिसका एक घात होता है उसे रेखिक कहते हैं, जिसका घात 1 हो, जिसका 3 घात हो उसको त्रिघात कहते हैं,
लेकिन क्वेश्चन में किसका बोला, 2 घात। तो जिसका 2 घात रहता है वो मेरा क्या कहलाता है, तो मेरा जो कहलाता है वो मेरा द्विघात बहुपद कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, सो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो बोला है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, यानी कि बोला है क्या कि बहुपद इसमें से कौन जो है वो नहीं है। तो स्क्वायर ई मेरा है, ई भी मेरा है, ठीक है, ई भी मेरा है, और इस टाइप का भी मेरा बहुपद होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हम लोग जानते हैं बहुपद पढ़ चुके हैं एक्स स्क्वायर शुरू, यानी कि इसका फॉर्मेट भी हम लोग नहीं देखे होंगे, तो इसका पहले वीडियो में इसका जो सब्जेक्टिव डाले हैं उसमें आप लोग देख सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर सी सही। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है कि रेखिक बहुपद जो है ए एक्स प्लस बी, ये इसका शून्यक होगा। मान लीजिए एग्जाम्पल दीजिए कैसे हो सकता है शून्यक, आप लोग अगर बाई चांस फॉर्मूला याद होगा ठीक है, नहीं याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास सब चीज़ चलेगा आप लोग के लिए। ये प्लस में है, शून्य के मतलब बराबर क्या चाहिए होता है इसका 0, ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस बी, ये गुना में इधर आ गया तो भागा में। देखिए ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी सही, ऑप्शन नंबर डी सही, ठीक, माइनस बी बटे ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, छठा नंबर, 3x प्लस 4 का शून्यक हो। अभी बता चुके हैं। सबसे पहले एक ही को ऑप्शन से आप लोग आंसर मार सकते हैं। संख्या देखिए, यहाँ पर देखिएगा संख्या क्या है, 3x प्लस 4 जो है यहाँ बराबर में 0 लिख दीजिएगा, तो जो 4 जो है ये आ जाएगा माइनस में। देखिए -4 कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, इतना ही देख के आप लोग आंसर मार सकते, बोले ना इतना शॉर्टकट बताएंगे, इतना शॉर्टकट बताएंगे, एकदम चंद सेकेंडों आप लोग का आंसर कंप्लीट करा के रखेंगे। ठीक है, चलिए 7 नंबर जो क्वेश्चन जो है वो क्या बोला है, यदि द्विघात पी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी का एक शून्यक बराबर -2 है तो पी का मान होगा। यानी कि पी का मान बोला है जहाँ भी x होगा वहाँ क्या बैठा देना है, 2 बैठा देना है। तो जब इसमें 2 बैठाएंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, तो पी आके पी रहेगा और स्क्वायर करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 4। अब -2 यहाँ प्लस है तो प्लस, -2 और 3x गुना करेंगे क्योंकि आपस में ये जो है एक गुना कराता है, तो गुना करेंगे तो -6 आ जाएगा और प्लस में पी आ जाएगा, ये ना आएगा। तो देखिए क्या, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 4p ये प्लस में है, ये भी प्लस में, 4p और p कितना p हो गया 5p, प्लस माइनस माइनस, ये पर माइनस में है इधर आ गया तो प्लस में 6, ये गुना में है इधर आ गया तो भागा में, p बटे जो है 6/5 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर ए सही, 6/5 यानी कि 6/5, ऑप्शन नंबर ए सही। 8 नंबर क्वेश्चन जो क्या बोला है, यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 तो x का मान बोला, यानी कि x का निकालने के लिए बोला। तो आप लोग ये दो तरह बना सकते हैं, गुणा खंडन विधि के द्वारा भी मान बना सकते हैं, और नहीं अगर उस तरह हो पा रहा है आप लोग को तो आप लोग किस प्रकार से बना सकते हैं, ऑप्शन से भी बना सकते हैं। यानी कि इसको सोल्यूशन 4 को ऑप्शन है, चारों ऑप्शन से अगर 7 इसका सोल्यूशन करेंगे तो 0 आना चाहिए। तो 0 किस में आएगा, मान लीजिए अगर इसमें 2 बैठाएंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, अब माइनस और 6 -4, 0 आएगा नहीं आएगा। 4 बैठा देखते हैं, 4 का स्क्वायर 16 -12 -4, माइनस 16 में 16 जाएगा तो 0 आ गया 0। तो इसलिए मेरा ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन जो मेरा होगा कौन सा होगा, बी, ऑप्शन नंबर 4 सही। इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है से ध्यान दीजिएगा, बहुपद y³ - 1/2 का घात है।
यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें 9 नंबर क्वेश्चन में ये बोला। यानी कि घात हम बताए थे, जब भी क्वेश्चन अगर वो घात पूछे तो क्या रखिएगा, जो सबसे बड़ा को घात देखिएगा, सबसे बड़ा घात। तो सबसे बड़ा घात कौन है, 3 है, इसलिए मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी सही। 10 नंबर क्या है, घात 1 का, अभी बता चुके थे, जब भी घात 1 का बोलेगा तो क्या बोलेगा, रेखिक बहुपद, 2 बोलेगा तो 2, ठीक, 3 में बोलेगा तो ए, लेकिन 1 बोला इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही। इलेवन नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद है। अभी बता चुके हैं द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, जिसका 2 घात हो। तो इसमें तो एक ही घात है, ये मेरा हो गया रेखिक, इसमें 3 है, इसमें कुछ नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही, ऑप्शन नंबर बी सही। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होगी। यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन जो बोला है, द्विघात शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर सी सही, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्या बोला है कि x² + 3x + 2 का बहुपद में घात होगा। तो इसमें से घात जानबे करते हैं कितना घात होगा, तो बहुपद में द्विघात नहीं है, हम बताया था जिसका घात पूछेगा सबसे बड़ा, ठीक। 14 नंबर क्या x⁻² - 21 एक बहुपद है कि नहीं है, 14 नंबर क्वेश्चन बोला, तो हम लोग जानते हैं कि ये मेरा बहुपद नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, नीचे दी गए बहुपद ax³ + bx² + cx + d का घात होंगे। यानी कि इसमें घात इसमें पूछा है, तो जब इसमें भी पूछा घात, तो अभी बता चुके हैं जो सबसे बड़ा रहेगा वही मेरा आंसर रहेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 60 नंबर, किसी बहुपद में सभी गुणांक शून्य हो उसे क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं, जब शून्य हो तो उसे क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही। 17 नंबर, घात n को दिए गए बहुपद के लिए y = px के शून्य की संख्या होगी। यानी कि y = px दिया हुआ है, तो घात n जो है 17 नंबर जो क्वेश्चन बोला है उसका क्या होगा, तो n ही होगा ना, ऑप्शन नंबर ए सही। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, घात 2 के बहुपद को कहते हैं, एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही। घात 3 घात होगा, ऑप्शन नंबर बी सही। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि चर का मान रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होता है वह बहुपद क्या कहलाता है। यानी कि जो चर का मान रखते हैं उसको क्या कहते हैं, तो चर का मान रखने पर बहुपद को जो मान प्राप्त होता है वह बहुपद क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर मान कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए वहाँ बार एक क्वेश्चन आता है, अगर समझ में आ गया होगा तो आप लोग को अब अच्छी बात है, क्योंकि उतना एक ही क्वेश्चन बार बार था, रिपीट था, इसलिए हम डायरेक्ट कहाँ पर आ गए, 32 नंबर क्वेश्चन पर। द्विघात बहुपद को शून्य ज्ञात करने बोल रहा है, इसका क्या ज्ञात करने बोल रहा है, शून्य ज्ञात करना है कि शून्य का आखिर इसमें कौन होगा। तो हम शून्य निकालने के लिए आप लोग बार ट्रिक बताए थे कि गुना करने पर 10 आना चाहिए, गुना करने पर कितना चाहिए 10, तो कौन ऐसी संख्या जोड़ने घटाने पर 5, तो 2 का पारण 10 आता है ना, कितने आता है 2 × 5, यानी कि अगर 2 × 5 करेंगे तो मेरा 10 आ जाएगा, 2 × 5 करेंगे तो मेरे 2 + 5 करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो माइनस में है तो माइनस जानबे करते हैं, दोनों साइड का होता है माइनस रहेगा तब ना, तो -2 - 5,
माइनस माइनस प्लस रहेगा। जब भी इस प्रकार से संख्या रहे माइनस माइनस में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो याद रखिएगा ये माइनस ला है ना चेंज हो जाएगा प्लस में, ये माइनस में है ना चेंज हो जाएगा प्लस में। ठीक है, इस प्रकार से हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही। क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला द्विघात, एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा है। ठीक है, चलिए इसी तरह सुनिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें भी शून्य निकालने, जोड़ने घटाने पर 2 आना चाहिए, गुना करने पर 3 आना चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि मान लीजिए 3 लाना है, तो 3 गुने 1 करेंगे आने की, तो आ जाएगा मेरा 3 गुने 1 करेंगे तो -3 आ जाएगा, आएगा ना। तो लेकिन इसमें शून्य ज्ञात करना है। अभी ट्रिक बता चुके थे आप लोग क्या, कि जोड़ने घटाने पर भी आना चाहिए। तो -3 हो गया +1 हो गया। -3 में 1 जाएगा तो मेरा 2 बचेगा ना, और 3 एकम 3 भी होगा कि नहीं होगा। अभी हम क्या बताएं कि जब भी संख्या माइनस में है तो उसका अपोजिट हम लोग लिखते हैं इसमें ऑप्शन में। ठीक है, तो ये माइनस में है तो मेरा प्लस में 3 हो जाएगा, ये प्लस में है माइनस में 1 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी सही। अभी बता चुके हैं, क्योंकि देखिए माइनस आने की क्वेश्चन जो है, देखिए -3 गुने 1 -3 आ गया, क्योंकि हमको लाना कितना था। इसमें सिंपल सी बात है कि इसमें टेबल पर खेला है, आने की जोड़ो या फिर घटाओ आना चाहिए 2, और वही संख्या को गुना करने पर आना चाहिए 3। तो ये क्या निकल जाता है, शून्य निकल जाता है। तो इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर 20 सही। चलिए अब एक लास्ट में इसमें क्वेश्चन क्या है, इसमें तो ज़्यादा टफ हो गया। टफ कैसे हुआ भैया, क्योंकि यहाँ 2x है, 2x है ना, तो जब 2x रहेगा आने की, जब 2x रहेगा तब हम लोग इसको कैसे करेंगे। तो ये संख्या जो है इसको सब गुना लेकर चलेंगे, मान के चलेंगे। 12 दिन कितना होता है 24। तो कुछ ऐसे संख्या को ज्ञात करना है जिसे जोड़ो या घटाओ आना चाहिए, आना चाहिए 5, और वही संख्या गुना करना पर आना चाहिए 24। ठीक, तो हम लोग जान रहे हैं 8 गुने में 3, अगर 8 गुने में 3 करेंगे, 8 3 24, 8 में 3 घटाएंगे तो आ गया मेरा 5। आया ना, आया कि नहीं आया, से बताइए, आ गया। तो अब हम लोग इसके आगे क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग फंसने वाला तुम लोग क्या है कि यहाँ पर शुरू संख्या दे दिया है, इसमें ट्रिक आजमाएंगे कैसे, ये भी हो सकता है ना। तो इसको टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो जब 8 मेरा, सबसे पहले इसको तोड़ देते हैं। तोड़ना किसके लिए से देखो, 5 और 3, तो इसको 2x जो है प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12, ये दोनों देखिए और ये दोनों देखिए, ये दोनों कॉमन क्या मिल रहा है, सो देखिए। तो जो दोनों कॉमन जो मिल रहा है वो मेरा क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो जो मिला उसको क्या कर देते हैं बाहर, इसमें x बच गया, इसमें 4 बच गया, यानी कि एक 4 आएगा, प्लस में 4 आ रहा है। तब बताए थे अभी का क्वेश्चन में कि जब भी प्लस में 4 आएगा इसे अपोजिट कर दीजिएगा, तो माइनस में 4, -4 में देखिए ये ऑप्शन में है नहीं, ये ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन नंबर 20 सही। ठीक है, कौन होगा, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, x³ माइनस x² का शून्यक केवल है। तो 37 नंबर क्वेश्चन जो बोला है, इस केवल शून्यक है कौन सा होगा, तो 0 और 1 दोनों हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी सही। ये बता चुके आप लोग क्वेश्चन, ये आप लोग को सोल्यूशन करना है। एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन जो है
40 नंबर क्वेश्चन, द्विघात एक्स स्क्वायर माइनस 2, यह स्क्वायर में है, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, स्क्वायर में है, इसको रूट लगा दीजिए, एक माइनस ला होगा और एक प्लस ला होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब चित्र लाएगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चित्र में किसी बहुपद के आलेख दिखाया गया है, यह आलेख वाई है, यह आलेख क्या चीज है, वाई है, तो इसमें एक्स क्यूब वाला होगा नहीं, एक्स बहुपद होगा नहीं, x4 होगा नहीं, क्या होगा एक्स स्क्वायर का बहुपद होगा, ऑप्शन नंबर बी सही। इसमें देखिएगा क्या बोला है, चित्र में दिए गए ग्राफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में शून्य की संख्या होगी, शून्य कितना है 1 2, क्रॉस ला देखिए, क्रॉस कहाँ कर रहा है, यहाँ 2 1 नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, चलिए यहाँ तो समझ में आ गया होगा। चलिए आप लोग के पूरी क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए, सेकंड चैप्टर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन ले लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो ज़्यादा शेयर किया, जहाँ जहाँ देखना ना बोले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि उसमें उससे ही सारा चीज़ हम क्या किए हैं कि चर्चा की, उसी से हम इस क्वेश्चन को लिखे हैं, बताए हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जानेंगे कि मोस्ट ऑफ 30 इंपॉर्टेंस MCQ उत्तर जानेंगे, यानी कि 30 क्वेश्चन जो है इससे बाहर क्वेश्चन आप लोग को नहीं आएगा। ठीक है, तो टाइम गवाते हुए, टाइम को देखते हुए ज़्यादा हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले समझिए, 2 चर वाले रेखीय समीकरण कहते किसको हैं, यही बोला है। पहला क्वेश्चन हम इसलिए लिए, जान से लिए कि आप लोग को समझा सके हम कि 2 चर वाले रेखीय समीकरण आखिरकार होता क्या है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, वो हम लोग को जानना है। 2 चर का हम लोग को क्लास 8 में 9 में पढ़ चुके थे, एक चर वाले रेखीय समीकरण, लेकिन इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 2 चर यानी कि मान लीजिए x हो गया और एक y हो गया, हुआ ना, ये दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, तो चर कहते हैं। ठीक है, और हम लोग क्लास 8 में सिर्फ क्या पढ़ते थे, सिर्फ एक संख्या रहता था, यानी कि अल्फ़ाबेट में कोई एक रहता था, यानी कि ABCD में कोई एक संख्या रहता था, x रहता था या फिर y रहता था, उसको क्या कहते थे, एक चर वाले। लेकिन इसमें क्या पढ़ना हम लोग के, 2 चर वाले रेखीय समीकरण के रूप में हम लोग को जानना है। तो 2 चर वाले रेखीय समीकरण के रूप में हम लोग जानेंगे, तो इसमें स्क्वायर नहीं लगा रहता है, ना ही क्यूब लगा रहता है, बल्कि इसमें जो लगा हुआ रहता है वो अभी हम आप लोग के एक एक करके बोले ना, पूरा विस्तार पूर्वक से एक एक करके हम आंसर बताते जाएंगे। ठीक है, फिर से समझा देते हैं कि 2 चर वाले रेखीय समीकरण जो है मेरा इस प्रकार से रहेगा, x और y जो रहेगा वो मेरा चर है। और अब बोलेगा कि भैया अचर कौन सा होता है, तो अचर हम लोग जानेंगे क्या कि अचर जो है सी होता है, जिसे कोई संख्या मान लीजिए। ठीक है, कोई संख्या रहेगा वो सी कहलाएगा, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, अचर कहेंगे, याद रखिएगा। जो संख्या रहता है उसको अचर कहते हैं, जो चर रहता है उसको अल्फ़ाबेट को चर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। अभी क्या बताएं, इसका जो फॉर्मेट जो होगा ये ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होगा। अभी बता चुके इसमें कोई स्क्वायर नहीं रहेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही, ऑप्शन नंबर बी सही, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इस प्रकार इसका सामान्य रूप है, किसका रूप है, ये 2 चर रेखीय समीकरण का रूप है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला है, से फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन जो बोला है कि 2 चर वाले रेखीय समीकरण जो है, यानी कि a1 a2 b1 b2, ये कौन सा हल है, एक हल है कि 2 हल है कि अनंत हल है कि 2, कितने हल है। तो सबसे प्लस पॉइंट है कि इसमें जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये जो है ना, ये बराबर नहीं रहता है। जब भी ये आपस में बराबर नहीं रहता है तो समझ जाएंगे ये मेरा प्रतिच्छेद रेखा है। ठीक, ये कौन सी रेखा है,
प्रतिच्छेद रेखाएं। अब प्रतिच्छेद रेखाएं जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो उसका हल जो होता है वो कितना होता है, तो 1 होता है। कितना होता है? 1। ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? यदि A1 बराबर यानी कि A1 बराबर B1 B2 बराबर C1 यानी बराबर नहीं है, यानी कि पहला क्या है मेरा बराबर है और C1 C2 बराबर नहीं है। तो जब भी इस तरह अगर एक शुरू बराबर रहे, सेकेंड यानी कि सी बराबर नहीं रहेगा, तो समझ जाइएगा ये कौन सा रेखा होगा। तो मेरा ये जो रेखा होगा ये मेरा होगा समांतर रेखा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा वो कौन सा होगा, तो समांतर रेखा होगा। कौन सा रेखा होगा? समांतर रेखा। ऑप्शन नंबर सी सही। ऑप्शन नंबर सी सही। अभी बता चुके प्रतिच्छेद रेखा जो होता है एक भी नहीं मिलेगा और समांतर रेखाएं जो होती है पहली मिलेगी। और इसमें से ही हम बता देंगे क्या कि इसमें से ही बता देते हैं कि समपाती रेखाएं क्या, समपाती रेखाएं में सब बराबर रहेगा, यही बराबर रहेगा, यानी कि ई भी इक्वल रहेगा और ई भी इक्वल रहेगा, उसको समपाती रेखाएं कहते हैं। चलिए अब हम लोग जानेंगे क्या, अब हम लोग सीखें क्या कि यदि यानी कि इसको अभी क्या बोले ई भी बराबर है कि जब भी दोनों से बराबर रहे, यहाँ भी बराबर है यहाँ भी बराबर है, यहाँ A1 A2 यहाँ A1 यहाँ बी ला है यहाँ सी है। ठीक, तो जब भी क्या बराबर है, तो जब भी बराबर रहेगा तो इसमें से हल जो होगा बहुत सारा होगा। मान लीजिए कैसे होगा, तो समपाती रेखाएं जो होती है, मान लीजिए ए लाइन है ना, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो हो रहा है ये बहुत को आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, एक ही लाइन पर आने के एक ही बिंदु है। ठीक है, इसका बिंदु जो है अभी आप लोग कलम में करके बना देते हैं। इसमें बिंदु जो है मान लीजिए ए बी सी डी, तो इसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारी संख्या जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं, तो कितना हो रहा है बराबर नहीं है, बराबर सबका अधिकार है। मान लीजिए सड़क है, मान लीजिए सड़क पर कितना लोग जाते हैं आते हैं, तो यही बोला है कि इसमें से हल होगा। तो हल कितना लोग जाएगा, एक आदमी जाएगा नहीं ना, कोई नहीं जाएगा, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जाएगा तो क्या है बहुत को जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही, अनंत हल होगा। कितना हल होगा? अनंत हल होगा। ऑप्शन नंबर सी सही। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ग्राफी विधि में हल क्या कहलाता है। तो ग्राफी विधि जब हम लोग हल करते हैं, मान लीजिए ग्राफी विधि जब हम लोग हल करते हैं इस प्रकार से करते हैं ना, तो जब इस प्रकार से हम लोग हल करते हैं तो इसमें क्या देखने को मिलता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा हल्का सा, क्या ध्यान दीजिएगा, सो देखिए आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ हम लोग कैसे कर रहे हैं, कटिंग हो रहा है, प्रतिच्छेद हो रहा है। प्रतिच्छेद आने से हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, इसलिए इसका आंसर जो होगा मेरा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी सही। ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक, 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, दो चर वाले रेखीय समीकरण का ग्राफ होता है, यानी कि दो चर वाले रेखीय समीकरण का ग्राफ जो होता है वो कैसा होता है, माने सीधे न होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी। ऑप्शन नंबर सी, सीधी रेखा। कौन सा रेखा, सीधी रेखा। अब हम लोग पढ़ेंगे 57वां क्वेश्चन क्या बोला है, निम्न में से आने की 57वां क्वेश्चन जो बोला है ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सी विधि रेखीय समीकरण का हल करने की नहीं है। इसमें कौन सा विधि नहीं है, सो बोला है, तो मेरा प्रतिस्थापन विधि भी है, विलोपन विधि द्वारा होता है और क्रॉस गुणन विधि द्वारा भी होता है, और जो नहीं होता है वो मेरा ऑप्शन नंबर डी है, अवकलन विधि जो है हम लोग इसमें हल नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही। अगर यहाँ तक वीडियो भी आप लोग को समझ में आ गया होगा तो जय हिंद जय लिखना ना भूलें, अब वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, अगर मैथ में आप लोग को 100 में 100 मार्क्स उठाना है तो। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन जो बोला है क्या बोला है, सो देखिए
यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन जो बोला है वो क्या बोला है, तो 8 नंबर क्वेश्चन जो बोला x प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1, यानी कि पहला संख्या जो इसमें जो फर्स्ट जो रहता है मान लीजिए इस तरह रहेगा, फर्स्ट वाई एक्स रहेगा और सेकेंड ला वाई रहेगा। तो इसी में से हमको सेलेक्ट करना है, लाना है, जोड़ के 5 आना चाहिए और घटाने पर कितना चाहिए 1। तो 3 में 2 घटाएं, 3 में जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 3 में 2 घटाएंगे तो 1 मिल जाएगा। ये मेरा आंसर बन जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए होगा। ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक, कौन सा होगा, ए सही होगा। 3,2। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 2x प्लस वाई बराबर 7, x माइनस वाई बराबर 2, इसमें से भी कौन सा होगा। तो सबसे पहले देखिए घटाने, देखिए हम जो तुम आप लोग इजी लगे वही देखिए। अगर 3 में 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 में 1 घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, ये तो नहीं होगा, ये भी माइनस में आ जाएगा। 4 में घटाएंगे तो ये भी माइनस में आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन है, ए सही। ऑप्शन नंबर ए सही। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, यदि 2 रेखाएं समांतर हो तो हल होंगे। यानी 2 रेखा ई हो गया, ए बी सी डी, ये 2 रेखाएं हैं। अगर 2 रेखाएं जब रहेगा आपस में तो बताइए ये कहीं प्रतिच्छेद भी नहीं कर रहा है, सिर्फ समांतर की बात कर रहा है, तो कौन सा हल होगा। तो इसमें से हम लोग एक भी हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी सही। ऑप्शन नंबर सी सही। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, यदि 2 रेखाएं समपाती हो तो हल होंगे। समपाती रेखाएं जो होती है हम बता चुके थे कि एक लाइन हो गया, इसमें बहुत सारा लाइन ऐसे बताते गए थे कि जब भी समपाती रेखाएं के हम नाम ले तो आप लोग क्या बोलिएगा, इसका हल जो होगा वो अनंत होगा। क्योंकि रोड में देखती कितना गाड़ियां आते कितना जाते हुए पता नहीं चलता, अनंत होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 3x प्लस 2y बराबर 12 का अवरोध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही 4। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, x प्लस वाई बराबर 4, 2x प्लस वाई बराबर 8, यानी कि इसमें देख रहा कौन सा हल होगा, अनंत होगा। कैसे जानेंगे, तो एक x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो 1/x बराबर वाई यहाँ भी, वाई यहाँ बी प्लस में 1/y मान लीजिए और 4/8 है, यानी कि ई भी मेरा 2 है, ई भी मेरा 2 है। तो देख रहे हैं क्या 1/2 1/2 1/2 1/2 जब बराबर है, तो जब बराबर है तो कौन सा हल होगा, अनंत हल होगा। ये बता चुके हैं कि जब भी मेरा A1 A2 में रहे, B1 B2 में रहे, C1 C2 रहेगा तो मेरा कौन सा हल कहलाएगा, तो अनंत हल कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही। विलोपन विधि जो होता है, यानी कि विलोपन विधि जो हम लोग करेंगे किसका उपयोग होता है, विलोपन विधि हम लोग क्या करते हैं, तो विलोपन विधि हम लोग जोड़ घटाव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही। क्या करते हैं, जोड़ घटाव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही। प्रतिस्थापन विधि के हम लोग क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि हम लोग क्या करते हैं, तो एक चर वाले का मान दूसरे पर रखा जाता है। इसलिए कहते हैं ना कि अगर लॉन्ग वीडियो आप देख लीजिएगा तो अपना शॉर्ट वीडियो अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वीडियो देखल कीजिए, 2 चैनल के हम वीडियो डाल चुके हैं। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, क्रॉस गुणन विधि का उपयोग किस में होता है, तो 2 चर वाले में होता है, इससे पहले हम बता चुके हैं। ठीक है, चलिए यानी कि इसमें कौन सा होगा,
पहचानना है कि इसमें कौन सा मान, अगर 3x के मान 3 बैठाएं तो 6 आ जाएगा और 0 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही सही, ऑप्शन नंबर ए सही। ये सब क्लास आप लोग नए नए पढ़ चुके हैं। यदि दो रेखाएं एक बिंदु पर मिले, यानी कि दो रेखाएं जो है एक बिंदु पर मिलता है तो हम लोग जानते हैं प्रतिच्छेद कहलाता है। ऐसे यहाँ क्या दो रेखाएं एक बिंदु पर मिल रहा है तो क्या कहलाता है, प्रतिच्छेदी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, रेखिक समीकरण की अधिकतम घात होती है, यानी कि रेखिक समीकरण की जो अधिकतम घात जो होती है वो कितनी होती है, तो हम लोग जानते हैं एक होता है, इसका घात ही नहीं होता क्योंकि x + y है तो इसका घात कोई नहीं, तो एक ही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, इसमें से समीकरण कौन सा होगा, यानी x = 2 है, y बराबर, अगर x = 2 मानेंगे प्लस y = 3 मानेंगे तब बराबर मेरा 5 आ गया, यानी कि बराबर 5 तो आना चाहिए, 3 तो कितना था 5, तो 5 मेरा कौन है, ऑप्शन नंबर ए सही। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, रेखिक समीकरण के कितने चर होते हैं, रेखिक समीकरण को कितने चर हो सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन बोला कितने चर हो सकते हैं, सभी 2 हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है, कितना भी हो सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, दो रेखाएं कभी नहीं मिलती है, यानी कि दो रेखाएं जब कभी नहीं मिलती, इसको हम लोग कभी नहीं मिलेगा तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ जब ये नहीं मिलेगा तो इसको क्या कहेंगे, समांतर नहीं कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही। 23 नंबर क्वेश्चन क्या, रेखाएं के मिलने का बिंदु को क्या कहता है, यानी कि जब रेखाएं जो 23 नंबर जब बिंदु मिलता है ऐसे से, इसको हम लोग क्या करते हैं, तो प्रतिच्छेदक बिंदु कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही। यदि हल केवल एक हो तो प्रणाली कहलाती है, यानी केवल एक हल होता है तो प्रणाली क्या कहता है, संगत हल कहते हैं, संगत हल, ऑप्शन नंबर बी सही, जिसमें हम लोग प्रतिच्छेद करते हैं, एक ही हल है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, चैप्टर 3 के विषय जानते हैं, ये तो चैप्टर के नाम ही बोला है, दो चौड़ाई रेखीय समीकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, सेम उसी तरह x - y 4 में 4 गया तो 0, ऑप्शन नंबर ए सही। इसमें क्या बोला है, x का मान निकालने बोला है, x बराबर बोलो y का मान निकालने बोला, x बराबर 4 दे दिया है तो 4 + y = 10, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, y = 6, ऑप्शन नंबर सी सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला, 2x बराबर, तो इसको काटेंगे 5, ऑप्शन नंबर सी सही। इतना लेट लगता है, चटनी धुआं उड़ा देंगे हम। x बराबर y, x बराबर 2 है, बोलो y बराबर 2 है, और क्या होगा, तो यहाँ 2 बैठाएंगे, यहाँ 7 रहेगा, ये प्लस में है तो x बराबर मेरा कितना आ जाएगा 5, ऑप्शन नंबर सी सही। कितने द्वारा हल कर सकते हैं, यानी कि जो चौड़ाई रेखीय समीकरण को योग में कितनी विधियाँ, तो ग्राफ अगर जोड़िएगा तो 4 होगा और ग्राफ को हटाइए तो 3 होगा। ठीक, एक कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और क्रॉस गुणन विधि, और ग्राफी विधि जोड़िएगा 4 ही मान के चलिए, ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक, चलिए यहाँ तक आप लोग का समाप्त हो गया। जय हिंद, जय लिखना ना भूलें।